नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए भरमर गीत जो सूरदास द्वारा रचित है उसी से संबंधित 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो भरमर गीत सार के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया है। भरमर गीत सार जो है झारखंड पीजीटी, बिहार पीजीटी, यूजीसी नेट और इसी तरह हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं में सिलेबस में इसको लगाया गया है, जो हिंदी के हिसाब से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी को देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें भरमर गीत सार से 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है, जो सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जेएसएससी पीजीटी परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूरदास की रचना है? निम्न में से कौन सा सूरदास की रचना है? विकल्प ए है सूरदास सूरसागर, बी है साहित्य लहरी, सी है सुरसारावली, डी है सभी। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ये तीनों जो है सूरदास की रचना है, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? विकल्प ए है नंददास, बी है कबीरदास, सी है सूरदास, डी है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सूरदास को जो है विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भरमर गीत सार के संपादक कौन हैं? भरमर गीत सार के संपादक कौन हैं? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है भरमर गीत सार के संपादक हैं, जो सूरदास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भरमर गीत में श्री कृष्ण किसे संदेशवाहक बनाकर भेजते हैं? भरमर गीत में श्री कृष्ण जो है किसे संदेशवाहक बनाकर भेजते हैं? विकल्प ए है उद्धव को, बी है अक्रूर जी को, सी है बलराम को, डी है किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उद्धव को जो है संदेशवाहक बनाकर गोपियों के पास जो है भेजते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, भरमर गीत में उपांगत सूत किसे कहा गया है? भरमर गीत में उपांगत सूत किन्हें कहा गया है? विकल्प ए है उद्धव, बी है अक्रूर, सी है बलराम, डी है कृष्ण। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। उद्धव को जो है उपांगत सूत के नाम से पुकारा गया है भरमर गीत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, भरमर गीत में वृषभानु तनया किसे कहा गया है? वृषभानु तनया किसे कहा गया है भरमर गीत में? विकल्प ए है यशोदा को, बी है रुक्मणी को, सी है राधा को, डी है सुशीला को। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। राधा को जो है वृषभानु तनया कहा गया है, क्योंकि उसके पिता के नाम वृषभानु गोप था, इसलिए उन्हें वृषभानु तनया कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है, सूरदास ने किनके रूप रंग शरीर से में समानता बताई है? सूरदास ने किनके रूप रंग शरीर में समानता बताई है? विकल्प है उद्धव, बी है कृष्ण, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो विकल्प सी हो जाएगा। दोनों, उद्धव और कृष्ण को दोनों में जो है समानता बताई गई है रूप रंग और शरीर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, भरमर गीत में उद्धव जी का ज्ञान गर्व किनको देखकर नष्ट हो गया? उद्धव जी को ज्ञान गर्व किनको देखकर नष्ट हो गया? विकल्प ए है यशोदा, बी है नंद बाबा, सी है गोपियों, डी है कृष्ण। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। गोपियों को देखकर जो है उद्धव जी का ज्ञान और गर्व जो है नष्ट हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है भ्रमर गीतसार का प्रकाशन कब हुआ। भ्रमर गीतसार का प्रकाशन कब हुआ। विकल्प ए है 1918 ईस्वी, बी है 1919 ईस्वी, सी है 1923 ईस्वी, डी है 1925 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1925 ईस्वी में भ्रमर गीतसार का प्रकाशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है भ्रमर गीत में सूरदास जी कितने प्रमुख रस बताए हैं। भ्रमर गीत में सूरदास जी कितने प्रमुख रस बताए हैं। विकल्प है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। 2 रस जो है प्रमुख रस बताए हैं। एक है श्रृंगार रस, दूसरा है वात्सल्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सूरदास जी ने जीवन की कितनी वृत्तियां बताई है। सूरदास ने जीवन की कितनी वृत्तियां बताई है। विकल्प है बाल वृत्ति, बी है यौवन वृत्ति, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प सी हो जाएगा। सूरदास ने बाल वृत्ति और यौवन वृत्ति दोनों को बताए हैं, 2 वृत्ति बताए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है शक्ति, सिर, सौंदर्य की इन 3 विभक्तियों में सूर्य ने केवल किसको अपनाया है। इन तीनों में सूर्य ने केवल किसको अपनाया है। विकल्प है सिर को, बी है शक्ति को, सी है सौंदर्य को, डी है सभी को। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, सौंदर्य को जो है सूरदास अपनाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है रति भाव के प्रबल और प्रधान रूप कितने हैं। रति भाव के प्रबल और प्रधान रूप कितने हैं। विकल्प है 1, 2, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। 3 बताए गए हैं जो है भागवत विषयक, वात्सल्य और दाम्पत्य। रति भाव के 3 हैं, प्रधान रूप हैं। एक है भागवत विषयक, दूसरा है वात्सल्य, तीसरा है दाम्पत्य। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है किसी कवि की रचना में मुख्यतः कितने पक्ष होते हैं। किसी कवि की रचना में मुख्यतः कितने पक्ष होते हैं। विकल्प है 1 पक्ष, बी है 2 पक्ष, सी है 3 पक्ष, डी है 4 पक्ष। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। किसी भी कवि की रचना में जो है 2 पक्ष होते हैं। एक जो है भाव पक्ष, दूसरा है कला पक्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है भ्रमर गीतसार में किन अलंकारों की प्रमुखता है। भ्रमर गीतसार में किन अलंकारों की प्रमुखता है। विकल्प है उपमा, बी है रूपक, सी है मानवीयकरण, डी है सादृश्य मूरक। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। सादृश्य मूरक अलंकार की प्रमुखता है भ्रमर गीतसार में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां है भ्रमर गीत श्रृंगार का कैसा काव्य है। भ्रमर गीत श्रृंगार का कैसा काव्य है। विकल्प है महाकाव्य, बी है विप्रम्भ काव्य, सी है उपरम्भ काव्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। उपरम्भ काव्य है भ्रमर गीत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है सूरदास ने अपने को किसका वंशज बताते हैं। सूरदास अपने को किसका वंशज बताते हैं। विकल्प है विद्यापति का, बी है चंद्रबरदाई का, सी है वल्लभाचार्य का, डी है जगन्नाथ का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चंद्रबरदाई का वंशज अपने आप को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है सूरदास जी के गुरु कौन थे। सूरदास जी के गुरु कौन थे। विकल्प है विठलनाथ, बी है वल्लभाचार्य, सी है रामानंद, डी है राघवानंद। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस पूर्ण रूप किसी ने दिखाया है तो वह है कौन। विकल्प है तुलसी, बी है कबीर, सी है सूरदास, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सूरदास जो है वात्सल्य रस का पूर्ण रूप दिखाया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां है
सूर्य के अनुसार प्रेम की उत्पत्ति में किसका योग है? सूरदास के अनुसार प्रेम की उत्पत्ति में किसका योग है? विकल्प है रूपदीप्सा का, बी है सहचर्य का, डी है दोनों का, सी है दोनों का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रूपदीप्सा और सहचर्य दोनों से मिलकर जो है प्रेम की उत्पत्ति होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, अष्टछाप का स्थापना कब किया गया था? अष्टछाप का स्थापना कब किया गया था? विकल्प है 1560 ईस्वी, बी है 1563 ईस्वी, सी है 1564 ईस्वी, डी है 1565 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1565 ईस्वी में जो है अष्टछाप की स्थापना किया गया था विठलनाथ के द्वारा। कहीं कहीं वल्लभाचार्य देता है लेकिन विठलनाथ ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, सूरदास का भ्रमर गीत की विशेषता है क्या? सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषता क्या है? विकल्प है सगुणोपासना का समर्थन, बी है निर्गुणोपासना का खंडन, सी है ज्ञान योग का खंडन, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सभी जो है सूरदास भ्रमर गीत की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, सूरदास की गोपियों की विशेषता नहीं है। सूरदास की गोपियों की विशेषता क्या नहीं है? विकल्प है निर्गुण उपासक, बी है तर्कशील, सी है कृष्ण के प्रति प्रेम भावना, डी है सगुणोपासक। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। सूरदास की गोपियों की विशेषता नहीं है क्योंकि वो निर्गुणोपासक नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, सूरदास जी किस संप्रदाय के अनुयायी थे? सूरदास जी किस संप्रदाय के अनुयायी थे? विकल्प है सखी संप्रदाय, बी है निम्बार्क संप्रदाय, सी है राधा वल्लभ संप्रदाय, डी है वल्लभ संप्रदाय। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सूरदास जो है वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां है, भ्रमर गीत सार के पद किस ग्रंथ में संकलित है? भ्रमर गीत सार के पद किस ग्रंथ में संकलित है? विकल्प है श्रीमद् भागवत, बी है सुरसारावली, सी है साहित्य लहरी, डी है सूरसागर। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सूरसागर में जो है भ्रमर गीत सार के पद संकलित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है कहाँ? सूरदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? विकल्प है सीही, बी है रुनकता, सी है पारसौरी, डी है आगरा। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। सीही में जो है सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? विकल्प है दास्य भाव, बी है साख्य भाव, सी है भक्ति भाव, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। साख्य भाव जो है सूरदास की भक्ति भावना साख्य भाव की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह किसका कथन है? सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह किसका कथन है? विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र का, बी है रामचंद्र शुक्ल का, सी है गणपति चंद्रगुप्त का, डी है डॉक्टर नामवर सिंह का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कवि की गोपियाँ अधिक भावुक है? निम्न में से किस कवि की गोपियाँ अधिक भावुक है? विकल्प है रत्नाकर का, बी है सूरदास का, सी है नंददास का, डी है सभी का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सूरदास की गोपियाँ जो है अत्यधिक भावुक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर एक सार तत्व है, यह किसका कथन है? भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर एक सार तत्व है, यह किसका कथन है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी है रामचंद्र शुक्ल का, सी है राम कुमार वर्मा का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत में बड़े एवं कुशल व्यापारी किसे कहा गया है? भ्रमर गीत में बड़े एवं कुशल व्यापारी किसे कहा गया है? विकल्प है उद्धव को, बी है अक्रूर जी को, सी है ज्ञान को, डी है कृष्ण को। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। उद्धव को जो है बड़े एवं कुशल व्यापारी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, सूरदास ने भगवान का कौन सा रूप दिखाया है?
सूरदास ने भगवान का कौन सा रूप दिखाया है? रस रूप, ऐश्वर्य रूप, शांत रूप, श्रृंगार रूप। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प हो जाएगा, भगवान का जो है रस रूप दिखाया है सूरदास ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 33वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग दिखाया था? वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग दिखाया था? विकल्प है सामीप्य मुक्ति, बी है सारूप्य मुक्ति, सी है सामुज्य मुक्ति, डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, सामुज्य मुक्ति जो है वल्लभाचार्य ने मार्ग दिखाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, भरमर गीत के कुट पदों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? कौन सा अलंकार पाए जाते हैं? विकल्प है उपमा अलंकार, बी है श्रेष्ठ अलंकार, सी है यमक अलंकार, डी है बी व सी दोनों। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी और सी दोनों है, श्रेष्ठ और यमक अलंकार दोनों पाए जाते हैं भरमर गीत के कुट पदों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, सूरदास की प्रतिभा कैसी है? सूरदास की प्रतिभा कैसी है? विकल्प है अंतर्मुखी, बी है बहुमुखी, सी है सर्वतोमुखी, डी है एकमुखी। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा, एकमुखी जो है सूरदास की प्रतिभा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, भरमर गीत सार में सुफरक सूत किसे कहा गया है? भरमर गीत सार में सुफरक सूत किसे कहा गया है? विकल्प है कृष्ण को, बी है कुब्जा को, सी है अक्रूर को, डी है उद्धव को। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अक्रूर जी को जो है सुफरक सूत कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भरमर गीत सार में प्रयुक्त शब्द खुभी क्या है? भरमर गीत सार में प्रयुक्त शब्द खुभी क्या है? विकल्प है कान में पहनने का गहना, बी है नाक में पहनने का गहना, सी है कमर में पहनने का गहना, डी है कलाई में पहनने का गहना। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, कान में पहनने का गहना है जिसे खुभी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भरमर गीत सार में भृंग कीट किसे कहा गया है? भरमर गीत सार में भृंग कीट किसे कहा गया है? सगुन को, निर्गुण को, उद्धव को, अक्रूर को। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उद्धव को जो है भृंग कीट कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भरमर गीत में प्रयुक्त शब्द निष्ठुर का क्या तात्पर्य है? भरमर गीत में प्रयुक्त शब्द निष्ठुर का क्या तात्पर्य है? विकल्प है कुरी, बी है कित्तव, सी है कुटीर, डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प हो जाएगा, कुरी जो है निष्ठुर शब्द का तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, हम तो भांति फरखायो रिक्त स्थान पर क्या आएगा? रिक्त स्थान पे क्या आएगा? हम तो रिक्त स्थान भांति फर पायो। विकल्प है प्रेम, बी है चहूँ, सी है दुहूँ, डी है नाना। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, दुहूँ जो है हम तो दुहूँ भांति फर पायो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो झारखंड पीजीटी और अदर स्टेट के पीजीटी में पूछे जाते हैं। 41वां प्रश्न है, भरमर गीत सार में प्रयुक्त शब्द आधारी क्या है? आधारी शब्द जो है क्या है? विकल्प है साधुओं के विश्राम करने का स्थान, बी है साधुओं के भोजन ग्रहण करने का प्यारा, सी है साधुओं के टेकने की लकड़ी, डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, साधुओं के टेकने की लकड़ी को आधारी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, भरमर गीत में यादव जात किसे कहा गया है? यादव जात किसे कहा गया है? विकल्प है अक्रूर को, बी है उद्धव को, सी है दोनों को, डी है कोई नहीं। तो विकल्प बी हो जाएगा, उद्धव को जो है यादव जात कहा गया है भरमर गीत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भरमर गीत सार में प्रयुक्त शब्द घोष का अर्थ क्या है? भरमर गीत सार में प्रयुक्त शब्द घोष का अर्थ क्या है? विकल्प है आवाज़, बी है व्यापारी, सी है हेरो की बस्ती, डी है निर्गुण का गर्त। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, हेरो की बस्ती को जो है घोष कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भरमर गीत में प्रयुक्त शब्द मुँहचाही का अर्थ क्या है?
मुँह चाहे का अर्थ क्या है? विकल्प ए है प्रिया, बी है उद्धव, सी है अक्रूर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। मुँह चाहे मतलब प्रिया होता है, तो इसका विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की पूर्ण अभिव्यक्ति करता है, कौन करता है मनुष्य की पूर्ण अभिव्यक्ति? विकल्प है रागात्मक कृति, बी है बोध कृति, सी है दोनों, डी है दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। रागात्मक कृति जो है मनुष्य की पूर्ण अभिव्यक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीवन मुँह चाहो को नीको में कौन सा भाव है? जीवन मुँह चाहो को नीको में कौन सा भाव है? विकल्प ए है करुण भाव, बी है क्रोध भाव, सी है असूया भाव, डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, असूया भाव है। जीवन मुँह को नीको, मुँह चाहो को नीको। 47वां प्रश्न है। श्री कृष्ण किसके साथ मथुरा गए? श्री कृष्ण किसके साथ मथुरा गए? विकल्प है नंद बाबा के साथ, बी है वासुदेव के साथ, सी है उद्धव के साथ, डी है अक्रूर के साथ। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अक्रूर जी के साथ जो है श्री कृष्ण मथुरा गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है। सुर सागर में भ्रमर गीत के माध्यम से सूर्य ने मौलिक विधान किया है किसका? विकल्प ए उद्धव के ब्रज आगमन का, बी है उद्धव के उपदेश का, सी है भ्रमर के बहाने उड़ाने का, डी है ज्ञान या योग का विरोध का। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा, ज्ञान या योग का विरोध का जो है मौलिक विधान किया है सूरदास ने भ्रमर गीत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर सागर का कथा श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंध पर आधारित है? सूर सागर का कथा श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंध पर आधारित है? विकल्प ए है सप्तम, विकल्प बी है अष्टम, सी है नवम, डी है दसम। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, दसम स्कंध पे जो है सूर सागर का कथा आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है। सूर्य के भ्रमर गीत के बाद कई कवियों ने इसी वृत्तांत पर काव्य रचनाएं की जिसमें यशोदा को भारत माता व देश प्रेम की विरचना की गई, वह काव्य कौन है? विकल्प है भ्रमर गीत सूरदास का, बी है भंवर गीत नंददास का, सी है उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का, डी है भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न का। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा, भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न का जो है उसमें यशोदा को भारत माता और देश प्रेम की विरचना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत सार पूर्णतः इस प्रकार का काव्य है, कैसा काव्य है? भक्ति काव्य, उपरंभ काव्य, विप्रंभ काव्य, प्रेम काव्य। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भ्रमर गीत जो है पूर्णतः उपरंभ काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत सार की भाषा क्या है? भ्रमर गीत सार की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, संस्कृत मिश्रित ब्रज। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा, संस्कृत मिश्रित ब्रज जो है भ्रमर गीत सार की भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 53वां प्रश्न है। भ्रमर गीत के पदों में किस अलंकार का प्रयोग अधिकता के साथ हुआ है? भ्रमर गीत के पदों में किस अलंकार का प्रयोग अधिकता के साथ हुआ है? विकल्प है दृष्टांत, बी है उपमा, सी है सादृश्य मूरक, डी है उदाहरण। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सादृश्य मूरक अलंकार का प्रयोग अधिकता से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूरदास का जन्म सिही मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? सूरदास का जन्म सिही में हुआ था, वो मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? विकल्प है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी है डॉक्टर रामचंद्र शुक्र, सी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र जो है सूरदास का जन्म सिही में मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य ने अपने काव्य में कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? विकल्प है लोक रक्षक, बी है लोक रंजन, सी है योगेश्वर, डी है परम ब्रह्म। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, लोक रंजन जो है रूप का चित्रण किया है सूरदास ने अपने काव्य में श्री कृष्ण के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि की गोपियाँ अधिक तार्किक है? भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि की गोपियाँ अधिक तार्किक है?
विकल्प ए है नंददास का, बी है रत्नाकर का, सी है सूरदास का, डी है कवि रत्न का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। नंददास की गोपियाँ जो है अधिक तार्किक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भरमर गीत की रस योजना क्या है? भरमर गीत की रस योजना क्या है? विकल्प ए है शांत रस, बी है वात्सल्य रस, सी है भक्ति रस, डी है वियोग श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। वियोग श्रृंगार रस की जो है भरमर गीत में योजना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से सूरदास की भक्ति पद्धति क्या है? इनमें से सूरदास की भक्ति पद्धति क्या है? विकल्प ए है दास्य भाव, बी है सख्य भाव, सी है मधुर भाव, डी है भक्ति भाव। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सूरदास की भक्ति पद्धति जो है साक्य भाव की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरि काहे के अंतर्यामी इस पंक्ति में किस प्रकार की भाव प्रतीत होती है? हरि काहे के अंतर्यामी इसमें किस प्रकार के भाव की प्रतीत होती है? विकल्प ए कृष्ण भगवान नहीं थे, विरोध प्रकट किया गया, सी कृष्ण का ईश्वर होने पर संदेह है, क्षुब्ध उराहना डी। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। क्षुब्ध उराहना जो है भाव प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 60वां प्रश्न है, हरि आगे कुब्जा अधिकारी में कौन सा भाव संचार प्रदर्शित है? हरि आगे कुब्जा अधिकारी में कौन सा भाव संचार प्रदर्शित है? विकल्प है अभिहितता, बी है असूया, सी है अमर्ष, डी है आवेग। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। असूया भाव जो है प्रदर्शित होता है हरि आगे कुब्जा अधिकारी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत रिक्त स्थान के बाद अगली पंक्ति टेक कौन सा है? विकल्प है शोकिन नाम धरावत, गोकुल काहे ना आवत, हम ही करेंगे लगावत और दसन दिखावत। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प बी हो जाएगा। गोकुल काहे न आवत, काहे को गोपीनाथ कहावत, गोकुल काहे न आवत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूरसागर के काव्य रूप को ज़्यादातर विद्वानों ने माना है कैसा? रीरा प्रबंध काव्य, गीति प्रबंध काव्य, गेय मुक्तक काव्य, कृष्ण चरित काव्य। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। गेय मुक्तक काव्य जो है सूरसागर के काव्य को ज़्यादातर विद्वानों ने माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 63वां प्रश्न है, भरमर गीत को ध्वनि काव्य मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? भरमर गीत को ध्वनि काव्य मानने वाले विद्वान का नाम है, विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर सत्येंद्र, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है चंद्रबरी पांडे। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है भरमर गीत को ध्वनि काव्य मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 64वां प्रश्न है, सूरसागर को स्त्री जाति का विशाल काव्य किसने कहा है? सूरसागर को स्त्री जाति का विशाल काव्य किसने कहा है? विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी है शिखर चंद्र जैन, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सूरसागर को स्त्री जाति का विशाल काव्य मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 65वां प्रश्न है, काव्य और संगीत का मणिकांचन संयोग सूरदास की हिंदी काव्य को मौलिक देन है, यह कथन किसका है? विकल्प है डॉक्टर भटनागर, बी है डॉक्टर मुंशी राम शर्मा, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। डॉक्टर मुंशी राम शर्मा का ये कथन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रेम के सवा लाख गानों का समुद्र एक बार भी उद्वेलित नहीं हुआ, कहीं भी निर्मल याद नहीं, यह कथन किसका है? सूरसागर के बारे में ये किसका है कथन? विकल्प है शिखर चंद्र जैन का, बी है नंदुलाल वाजपेयी का, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 67वां प्रश्न है, भरमर गीत को सुर साहित्य का मुकुटमणि किसने कहा? भरमर गीत को सुर साहित्य का मुकुटमणि किसने कहा? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, सी है प्रेम नारायण टंडन, डी है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने भरमर गीत को सुर साहित्य का मुकुटमणि कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अंत तक बने रहिएगा। सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झाक आए हैं,
यह किसका कथन है? सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं, यह किसका कथन है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी है गणपति चंद्रगुप्त का, सी है रामचंद्र शुक्ल का, डी है राम कुमार वर्मा का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का दार्शनिक आधार क्या है? सूरदास की भक्ति पद्धति का दार्शनिक आधार क्या है? विकल्प है द्वैतवाद, सी है अद्वैतवाद, बी है अद्वैतवाद, सी है द्वैताद्वैतवाद, डी है शुद्धाद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सूरदास की भक्ति पद्धति का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? विकल्प है संदेशवाहक की, बी है ग्रामीण की, सी है दोस्त की, डी है नायक की। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, संदेशवाहक की भूमिका में जो है उद्धव गोपियों के समक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 1490 ईस्वी, 1494 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1492 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 1498 ईस्वी में सूरदास का जन्म सीही में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? विकल्प है नंददास, बी है सूरदास, सी है मरुगदास, डी है नाभादास। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सूरदास जो है कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है, किसका कथन है? सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है, किसका कथन है? विकल्प है गणपति चंद्रगुप्त का, बी है रामचंद्र शुक्ल का, सी है राम कुमार वर्मा का, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न है, भ्रमर गीत के गोपियों के अनुसार अष्टांग योग साधना का स्थान कहाँ है? भ्रमर गीत के गोपियों के अनुसार अष्टांग योग साधना का स्थान कहाँ है? विकल्प है मथुरा, बी है प्रयाग, सी है काशी, डी है अयोध्या। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, काशी जो है अष्टांग योग साधना का स्थान है भ्रमर गीत के गोपियों के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोपियों उद्धव की किस बात की खिल्ली उड़ाती है? गोपियाँ उद्धव की किस बात की खिल्ली उड़ाती है? विकल्प है कृष्ण प्रेम का, बी है रस सगुण भक्ति का, सी है ज्ञान और योग का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ज्ञान और योग का जो है उद्धव की बातें सुनकर ज्ञान योग के गोपियाँ उसका खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत में सुनहु मधुप शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भ्रमर गीत में सुनहु मधुप शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? विकल्प है उद्धव के लिए, बी है कृष्ण के लिए, सी है राधा के लिए, डी है गोपियों के लिए। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, उद्धव के लिए जो है सुनहु मधुप शब्द का प्रयोग हुआ है भ्रमर गीत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूरदास की मृत्यु कब हुई? सूरदास की मृत्यु कब हुई? विकल्प है 1550 ईस्वी, बी है 1553 ईस्वी, सी है 1556 ईस्वी, डी है 1560 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1553 ईस्वी में सूरदास की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 78वां प्रश्न है, जदुपति नाम भूलकर उद्धव कृष्ण को क्या कहकर पुकारने लगे? भ्रमर गीत में जदुपति नाम भूलकर उद्धव जो है कृष्ण को क्या कहकर पुकारने लगे हैं? विकल्प है कृष्ण, बी है बिहारी, सी है गोपाल, डी है छरिया। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, गोपाल कहकर जो है उद्धव कृष्ण को पुकारने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत सार में कितने पदों को संकलित किया गया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भ्रमर गीत सार में कितने पदों को संकलित किया गया है? विकल्प है 450, बी है 400, सी है 425, डी है 390। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 400 पदों को जो है संकलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का 80वां और अंतिम प्रश्न, वृंदावन की रखवाली कौन करता है? विकल्प है कुलदेवी, बी है ब्रज देवी, सी है यमुना देवी,
डी है ग्राम देवी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ब्रज देवी जो है वृंदावन की रखवाली करता है। तो ये आज के वीडियो का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था। आप लोगों के लिए प्रश्न है, सूरदास को प्रसिद्धि किस रचना से मिली? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर हमारे पीछे वीडियो देखना कुछ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही सहयोग बनाए रखिए।